सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। क्या आपको पता है कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा सबसे आसान है लेना? कैसे आसान है, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल सच है, यूके का वीज़ा बिल्कुल आसान है और आप बड़ी इजीली ले सकते हो। बट आपको कुछ चीज़ों पे बस ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ काम आपको अपनी एप्लीकेशन में करना पड़ेगा और वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो एंड तक देखें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। आपको हेल्प मिलेगी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और साथ में आप खुद भी अपना वीज़ा ले पाएंगे और आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं यदि आप हमारी ऐसी वीडियोस जो है कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो यूके वीज़ा कई लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यूके वीज़ा सबसे आसान है और इसमें वीज़ा सक्सेस रेट टॉप पे रहती है। उसके रीज़न्स हैं। यूके के वीज़ा रिफ्यूज़ल्स कम आती है यदि आपको प्रोसेस पूरा पता होता है और आपको पता होता है कि यूके वीज़ा ऑफिसर चाहता क्या आपकी एप्लीकेशन के अंदर, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये क्यों पॉसिबल नहीं है। उसका एक मेन रीज़न है कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ल होने पे जो रिजेक्शन लेटर आता है उसके अंदर एग्जैक्टली वो लिख के नहीं देते हैं कि किस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। वो कॉमन रीजंस पर टिक करके या कॉमन रीज़न ही जो है प्रिंट करके सबको एक जैसे रिफ्यूज़ल्स लेटर देते रहते हैं, जिससे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ में इसलिए आया कि कंटिन्यू हमने इस चीज़ों पर एनालाइज़ किया, और वीज़ा रिफ्यूज़ल यदि आ जाती है वीज़ा अफसर की तरफ से तो पता रहता है कि इन रीजंस की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे उन चीज़ों पे काम करके किया जाता है तो वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। और जब एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी का, तो सेकंड टाइम उन पॉइंट्स पे काम करके वीज़ा और आसानी से लिया जा सकता है। तो ये रीजंस हैं यूके में सक्सेस रेट हायर होने के। और पिछले 10 साल से हम यूके कर रहे हैं और हमें पता है कि यूके की वीज़ा एम्बेसी चाहती क्या है, और कंटिन्यू हम अपडेट्स जो है देते रहते हैं हमारे चैनल पर। लास्ट हमारी यूके पे आपने वीडियोस देखी हो तो आज की डेट में यूके एम्बेसी वेरीफाई भी कर रही है, और उस चीज़ पे हमने सबको अपडेट भी किया था कि वेरीफाई हो रही है। और आज की डेट में आपके एम्प्लॉयर को भी कॉल जा सकती है और आपके बैंक में भी कॉल जा सकती है। तो इस तरीके से हम अपडेट्स जो है कंटिन्यू हमारे चैनल पर देते रहते हैं। तो काम क्या करना है, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स पे आपको मेनली काम करना है। पहली चीज़, जो आपकी इनकम आ रही है, बिल्कुल ओके है कि आपकी इनकम 40,000 के आसपास है, वीज़ा ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने रिकॉर्ड्स जो हैं कम से कम 4 महीने मेंटेन करने पड़ेंगे, और 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम आ रही है, एक उस पर काम करना है, सेकंड जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं आपको उस पर काम करना है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ आपका काम क्या रह जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और अपना ट्रैवल प्लान बना के एक प्रॉपर कवर लेटर लिखना जिसमें बताना कि आपका मेन पर्पस क्या घूमने का। आपका वीज़ा निकल जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों पे काम कर लो कि जो इनकम आ रही है उसको मेंटेन करना और जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको मेंटेन करना। ये किस तरीके से, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 50,000 मंथली है, या मान लेते हैं 40,000, या हम मिनिमम पे बात करते हैं कि यदि आपकी इनकम 40,000 मंथली है, तो आपकी इनकम 40,000 मंथली या कंटिन्यू आपकी 5 महीने आई, तो 5 महीने में 40,000 इनकम आ रही है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी इनकम के अलावा कोई और पेमेंट नहीं आनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई ना कर सके। यदि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट पे ध्यान रख लीजिए। सेकंड, अब जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो आपके एक्सपेंस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग एक एवरेज और परसेंटेज में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 40,000 इनकम आ रही है लेकिन आप मंथली 30,000, 35,000 या 40,000 ही एक्सपेंस कर रहे हो, तो आपको बच क्या रहा है और आप क्यों घूमने जाओगे जब आपको पैसा ही नहीं बच रहा, आपके पास पैसे ही नहीं सेव हो रहे, तो घूमने क्यों जाना। तो वीज़ा अफसर उन पॉइंट्स को लेके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो आप उसमें बताते हो कि आपके मंथली इनकम कितनी आ रही है और मंथली एक्सपेंस कितने जा रहे हैं। इस कैलकुलेशन के बिहाफ पर आपको वीज़ा रिजल्ट भी मिलते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ल भी मिलती है। तो मान लीजिए 40,000 मंथली आ रहा है, तो और इनकम नहीं आनी चाहिए यदि आपने डिक्लेयर नहीं करी हुई, और कोई पेमेंट नहीं आनी चाहिए जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, अब आपके जो एक्सपेंस हो रहे हैं उसकी परसेंटेज एक आपको क्लियर होनी चाहिए। 25% से ऊपर आप एक्सपेंस मत करो। एक सिंपल फार्मूला,
40,000 इनकम आ रही है तो 10,000 से ऊपर एक्सपेंस मत करो। 60,000 इनकम आ रही है तो 15,000 से ऊपर एक्सपेंस मत करो। आपकी 80,000 इनकम आ रही है तो आप 20,000 एक्सपेंस मंथली दिखा सकते हो, इससे ज़्यादा मत दिखाओ। और यदि आप उसमें थोड़े बहुत इंक्रीज भी करना चाहोगे, हो सकता है यदि आपकी इनकम मंथली 80,000 या 1 लाख तक पहुंच गई, फिर आप अपनी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा सकते हो एक्सपेंस की, उसे 30% या 35% दिखा सकते हो उस केस में, यदि इनकम 80,000 या 1 लाख तक पहुंच रही है। लेकिन यदि 40,000 इनकम है मंथली तो आप उसमें मैक्सिमम 25% ही एक्सपेंस दिखाएं। यदि 50,000 है फिर भी 25% दिखाएं, यदि 60,000 है फिर भी 25% दिखाएं, और यदि 70,000 है तो उसको 30% तक ले जा सकते हैं। 80,000 है तो 30% तक ले जा सकते हैं। यदि 80,000 से ऊपर जा रही है इनकम तो फिर आप उसे 35% तक ले जा सकते हैं अपने एक्सपेंस। ध्यान रखिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्सपेंस कितने दिखाने हैं, और एग्जैक्टली आपकी स्टेटमेंट में शो भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्म में लिख दिया दैट्स इट। नहीं, वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखेगा कि हाँ इनकम 40,000 आ रही है, 50,000 आ रही है, ओके है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन अब एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, पिछले 4 महीने की एवरेज क्या आई है। तो 4 महीने में जो आपकी एवरेज चल रही है, हर मंथ आपके जो एक्सपेंस हो रहे हैं तो आपकी इतनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट्स इट, आपका क्लियर हो गया। वीज़ा ऑफिसर मान गया कि आपका जो सेविंग है वो 75% के आसपास है और या 70% के आसपास है, तो आप उसमें से अपने ट्रिप पर एक्सपेंस करने वाले हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बट ध्यान रखें, जब ये प्रोसेस स्टार्ट करें, मान लीजिए आप इस पर काम करना आज स्टार्ट करते हैं, तो पहले कुछ सेविंग डालकर ज़रूर रख लें, क्योंकि अगले 4 महीने में आपका 40,000 सैलरी है तो मैक्सिमम आपका 1,60,000 ही ऐड होगा। तो 1,60,000 फंड्स दिखाने पे वीज़ा नहीं मिलने वाला, तो पहले से आप एटलीस्ट 4 लाख रुपए आप फंड्स जरूर डाल के रख लें, और आपके फंड्स मिनिमम 5.5 लाख जरूर हों जब अप्लाई करने जाए। और पहले का रिकॉर्ड आप नहीं दिखाएंगे अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर, नहीं तो वीज़ा अफसर को पता लग जाएगा कि आपकी जो है एकदम फंड्स आए हैं, और वो एक रीज़न बन जाएगा आपका रिफ्यूज़ल का। तो इन चीज़ों पर आप काम करेंगे तो वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप बड़ी इजीली वीज़ा ले सकेंगे। तो ये टिप्स हैं, इन पे काम करें और यूके आपको वीज़ा दे देगा, बड़ी इजीली वीज़ा मिलता है। यूके का वीज़ा सबसे आसान होता है। तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।